नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यानी कि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने सोल्व कर लिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फॉलोइंग इंटीजर्स। जो हमारे पास में इंटीजर्स दे रखे हैं उनके हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमें जिस मेथड का यूज करना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने कल और नेक्स्ट रोज जब हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे तो क्वेश्चन हमने प्राइम फैक्टर मेथड से ही सोल्व करे थे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को बारी बारी से। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार मैं दोबारा से बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब जब हम इनके फैक्टर्स करेंगे वो सारे के सारे प्राइम होंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से। मतलब जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या फिर मोटा मोटा अपन कहें कि वो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, वो खुद की टेबल में ही आते हैं। इस तरह से ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम। और ऐसे ही हम इनके फैक्टर्स करेंगे तो जो फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्टर होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसको हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 12, फिर है हमारे पास में 15, और फिर है हमारे पास में 29, इस तरह से। सॉरी, 21। हमें इसके कौन से टुकड़े करने हैं दोस्तों, मतलब कौन से फैक्टर्स करने हैं, टुकड़े करने हैं, वो होने चाहिए इसके प्राइम। और फिर इनसे हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताओ ये नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 6 टाइम हो जाएगा। फिर ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 1 टाइम। यानी कि 12 के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास में वो कितने हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई, ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, इसको ऐसा लिखो कि जो 2 की पावर है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 एंड 2, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह से। फिर 15 के करेंगे तो 15 में हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 15 को करेंगे 3 से। तो 5 3 5 जा 15, तो ये चला जाएगा 5 टाइम। और फिर इसको अपन क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम। इसका मतलब जो 15 के प्राइम फैक्टर हुए हैं वो हो गए 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह से। नेक्स्ट फिर देखेंगे 21। तो 21 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ये ओड नंबर है और ये 3 टेबल में आते हैं, 2 से होंगे नहीं। फिर ये 7 टाइम हो जाएंगे। और 7 किससे डिविजिबल होते हैं, 7 से। यानी कि 7 खुद से होते हैं, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा अपने पास में, 1, इस तरह से। तो जो 21 के फैक्टर्स हुए हैं वो कितने हुए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, इस तरह से। अब हमें निकालना है इसकी एचसीएफ निकालना है, और कौन सा फाइंड करना है, एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एचसीएफ। हाँ दोस्तों, हमें पता है एचसीएफ कैसे कहते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन। सबसे पहले कॉमन देखो, तो कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है 3, ओनली 3 कॉमन है। और 3 की देखते हैं सबसे लोएस्ट पावर, यानी सबसे छोटी पावर। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो ना तो छोटी है ना बड़ी है, ओनली सिंगल पावर है, वो है 1। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 1, इस तरह से। तो इसके ऊपर आप पावर लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि खुद से एक पावर वाला हमेशा खुद ही होता है। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो गया हमारे पास में, 3। दूसरा, अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो देख लो कॉमन। और कॉमन की अपन देखते हैं हाईएस्ट पावर, यानी कि यहाँ पे कॉमन कितना है, 3। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, एन मल्टीप्लाई बाई। फिर जो रिमाइंडर बच गया है, यानी कि 2 की पावर 2 जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिखते हैं। फिर बच गया 5, और फिर जो है वो अपने पास में है 7, इस तरह से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में सबसे आसान तरीका, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से। तो अगर मैं 5 को 2 से, यहाँ 2 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ पे 4 है। एक बार मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रह जाए, इस तरह से। यहाँ 2 का 2 का मतलब 4 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाई 5, एंड यहाँ पे 7, इस तरह से। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, इस तरह से। ये आ जाएगा अपने पास में एलसीएम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में लिखा हुआ है 17, अगेन 23 एंड अगेन 29, इस तरह से। वैसे मजे की बात ये है दोस्तों कि ये जो तीनों नंबर लिखे हुए हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखो, ये दोस्तों किसी की टेबल में नहीं आते हैं। 17 खुद की टेबल में आता है, 23 खुद की टेबल में आता है और 29 भी खुद की टेबल में आता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो है वो प्राइम नंबर हैं। और जो प्राइम नंबर होते हैं वो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, किसी के मल्टीपल नहीं होते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, उनमें से एक तो होता है खुद एक, और ये एक खुद खुद का खुद होता है, इस तरह से। इसका मतलब ये जो नंबर हैं वो किससे डिवाइड होंगे? खुद से ही डिवाइड होंगे। मतलब 17 को मैं 17 से ही डिवाइड करूंगा, वो वन टाइम हो जाएगा, इस तरह से। इन 23 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो वो 23 से ही होगा, वो वन टाइम हो जाएगा, इस तरह से। फिर 29 को करना चाहूंगा तो 29 से ही होगा, ये वन टाइम, इस तरह से। अब इसके जो फैक्टर्स हुए हैं, जैसे अगर मैं 17 के फैक्टर देखूं तो कितना होता है 17 इंटू 1, तो मैं इसको सिर्फ 70 ही लिख रहा हूं। इसके फैक्टर देखो 23 के, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरह से। और ये है इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो 29 के फैक्टर कितना हो रहे हैं 29 इंटू 1, यानी कि मैं 29 लिख रहा हूँ। अच्छा, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके दो ही फैक्टर होते हैं, दूसरा फैक्टर कौन सा है? ये 1 है। तो 1 लिखने से मतलब नहीं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर एज इट इज आते हैं, इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर देखिए हमारे पास में क्या करेंगे अपन इसमें, अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का सिंबल फंडा है कि इसके अंदर कॉमन क्या है, सबसे कॉमन की सबसे लोएस्ट पावर देखते हैं। तो देखो यहाँ 17 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा हुआ है, 23 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा हुआ है एंड 29 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब जो हमें दिख नहीं रहा है, बट इन सबके अंदर 1 1 तो होता ही है, क्योंकि इसके दो फैक्टर तो वैसे ही होते हैं। तो इसका जो 1 इसमें कॉमन और कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। इसका मतलब एक, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से। अब आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि 17 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो 17 आ जाता है, इस तरह से 23 को इससे करेंगे तो इसमें कॉमन कितना है, ओनली फॉर 1 है। एंड जब हम निकालेंगे एलसीएम, अब 1 की पावर नहीं देखते कि 1 की पावर हाईएस्ट है लोएस्ट है, क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो वो हमेशा कितना रहता है, एक ही रहता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो दोस्तों, अब एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे पहले कॉमन है, और सबसे बड़ी बात कॉमन तो इसके अंदर एक है, यानी कि 1 है, तो एक लिखने की जरूरत ही नहीं, लिखो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो केवल नंबर आएंगे। तो फिर जो बच गया, मतलब 17 मल्टीप्लाई बाई 23 एन मल्टीप्लाई बाई 29, इस तरह से। अब हम इन तीनों को इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे करते हैं, तो 29 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में, इस तरह से दोस्तों। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है। अब हम 17 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इससे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में, 7 6 6 अगेन 9 13 13 एंड हमारे पास में 11। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में, 11,339, इस तरह से। ये है इसके एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका थर्ड। हाँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरह से लिखा हुआ है 8, फिर लिखा हुआ है 9 एंड लास्ट में 25। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 से करेंगे ये 1 टाइम, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स 3 1 जा 3, इस तरह से। ये 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, या फिर 5 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 1, इस तरह से। अब ये क्वेश्चन आसान सा है, क्या करेंगे अपन, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं 8, और इसके जो हमारे पास में फैक्टर्स हुए, प्राइम फैक्टर हुए हैं, 2 की पावर 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3 लिख दो सीधा सीधा, इस तरह से। फिर हमारे पास में हुआ है 9, 9 के फैक्टर कितने हुए हैं, 3 का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है। और फिर यहाँ लिखेंगे अपन 25, और यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, इस तरह से। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं है। तो हम जब भी इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले देखो कॉमन, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, इसमें 1 1 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो इसका कॉमन कुछ नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन हो गया इसके अंदर। और 1 की तो हाईएस्ट पावर है, सॉरी लोएस्ट पावर देखेंगे तो लोएस्ट पावर 1 की हाईएस्ट लिखो या लोएस्ट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन, देखो
फिर हम देखेंगे LCM। अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनमें से कॉमन, तो कॉमन तो हमारे पास में सिर्फ एक है, कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं। फिर जो बच गया वो सारी सारे लिखेंगे। तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इस तरह से, एंड 3 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 2। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करो इन 2 से, ताकि ये 100 में या 10 में या फिर 1000 में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 2 का मतलब 25, और इसका मतलब होता है 8, और 8 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 200। एक बार दोबारा से देखेंगे, यहाँ तो हो जाएगा 2 × 2, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 × 2 × 2, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे तो 8, इस तरह से। ये हमारे पास में लिखा हुआ है 9, और ये लिखा हुआ हमारे पास में 25, इस तरह से। अब मैं 25 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 200। सही बात है। अब 200 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमारा मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यानी कि 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, और 200 को इससे करेंगे तो 100 सॉरी 1800। ये रहे हमारे पास में आंसर, इस तरह से। तो ये हो गया इसका एलसीएम, ये तो हो गया इसका एलसीएम, और ये हो गया इसका एचसीएफ। यानी कि जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है थर्ड, वो हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है गिवन डेट एचसीएफ, मतलब जो हमारे पास में गिवन है क्या है? एचसीएफ। किसका एचसीएफ? किस चीज का एचसीएफ? इसका और इसका, ये 2 नंबर है हमारे पास में, ये ब्रैकेट लगा रखा है। इसका मतलब जो एचसीएफ है वो इसका और इसका एचसीएफ कितना है? 9। इट मीन्स हमारे पास में कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है? 360, एंड जो सेकेंड नंबर है वो है 657, इस तरह से। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं, मतलब अगर मुझे पूछे कि एचसीएफ और किसका, इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं, तो वो हमसे क्वेश्चंस वाला कह रहा है कि वो कितना है हमारे पास में? 9। और अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो वो कितना आएगा? तो एलसीएम इन दोनों का कितना होना चाहिए वो हमसे पूछा गया है, इस तरह से। अब ये पास है हमारे गिवन, यानी कि जो हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, ये हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, गिवन है ये क्वेश्चन रहा, और ये हमें इस तरह चीजें दे रखी है। अब एक चीज है, या तो हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करें जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर रखा था, लेकिन इसको हम प्राइम से नहीं करेंगे। इससे भी आसान तरीका है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक फॉर्मूला देखा था जिसे हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई ये करना था कि हम एलसीएम को, यानी कि यहाँ लिखा होता एलसीएम को मल्टीप्लाई कर रहे थे एचसीएफ से, और इक्वल में हम लिख रहे थे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। तो ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा होता। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये चीज हमारे पास में गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। जब किसी भी फॉर्मूले के अंदर 3 गिवन है और चौथा फाइंड करना है तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो जो चीज हमारे पास में दे रखी है वो उसके पहले पर रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए हमें एलसीएम तो करना है फाइंड, एलसीएम फाइंड करना है, ओके, एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है हमारे पास में? 9 है। यहाँ हम लिख लेंगे 9। इन फर्स्ट नंबर जो यहाँ पर दे रखा है 306 एंड मल्टीप्लाई बाय, फिर सेकेंड नंबर इस तरह से हमें दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम को इधर रखेंगे और बाकी जो है उसको उधर भेजेंगे। ये मल्टीप्लाई में इसलिए कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में। इसका मतलब अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा, ऊपर तो है हमारे पास में 306 एंड मल्टीप्लाई बाय 657, इस तरह से, और अपोन में हम लिख लेंगे 9, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे इसलिए कहाँ चले गए? डिवाइड के अंदर। अब ये 9 की टेबल से भी कर सकते हैं और 3 की टेबल से भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये जो 9 दिख रहे हैं इन सबका सम करेंगे तो कितना आंसर आता है? 9 आता है। तो अगर ये इन सबका सम करने पर 9 आ रहा है और ये 9 की टेबल में आ रहा है तो ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे, या फिर आप सीधा 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो सीधा 9 से डिवाइड कर सकते हो। तो 9 से करेंगे कितना टाइम हो जाएगा? 3 टाइम, यानी कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। रिमाइंडर हमारे पास में कितना बच जाएगा? 3, और ये हो जाएंगे 36। तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। यानी कि 9 को अगर मैं 306
को अगर डिवाइड करूं तो आंसर कितना आता है अपने पास में 34। तो अब क्या करेंगे, इसको और इससे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। इट मीन्स अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो मैं 34 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 657 से। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ हो जाएगा 21, 15, 17, 1 बच गया 18 और ये हो जाएगा 9, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 एंड रिमाइंडर 1, 2 एंड 2, इस तरह से। ऐसा है, यानी कि इसके जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 22,338 इस तरह से। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले का यूज करना था। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास में एक तो था एलसीएफ, एक था एलसीएम, एक था फर्स्ट नंबर और दूसरा था सेकंड नंबर। तो इसमें से एचसीएफ की जगह हमने वैल्यू रख दी और एलसीएम हमने फाइंड कर लिया इस तरह से।